यहाँ पर सब समाज के लोग आ रहे हैं। कई लोग कहते थे कि आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा राजपूतों का विरोधी है। हमारे राजपूत भाई ने भी आकर के समर्थन कर दिया। बोले नहीं बोले? अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी और उनके ससुर जी ने भी अपने समर्थन में बात करी। बाहर निकले तो और मात्र एक ट्वीट मैंने किया, वो भी पगड़ी उछालने की वजह से, और वो भी इतने बड़ा संगठन का पदाधिकारी गुजरात के अंदर, संभवतः राज शेखावत जी उनका नाम है, उनका पगड़ी उछाला गया। अरे भैया, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आपको पगड़ी उछालने का अधिकार किसने दिया? आदिवासी परिवार पगड़ी उछालने वाले विचार का विरोधी है, यह बात हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जो इंसान होकर इंसान के चेहरे पर पेशाब करता है। ये बात सच है, गलत है? सबने वीडियो देखा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर एक गैर आदिवासी ने पेशाब किया। वो नर पेशाब आदिवासी नहीं हो सकता, इस देश की माटी का नहीं हो सकता। वो भारत देश का पानी पीता है तो वो गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे नर पेशाबों को पुनः भारत से बाहर भेजने का संकल्प लेना चाहिए हमको। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील को मारा गया। आज कितने समय से हमारे लोग सिरोही में धरना दे रहे हैं। कार्तिक भील का परिवार, उस परिवार की बात गहलोत सरकार ने नहीं सुनी, गहलोत सरकार को जाना पड़ा। और तो और जालोर भी हार गए। गहलोत साहब का बेटा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग हमारे विरोध में जाएंगे, विलनो हराम है, हारोगा। अब विलन बेगा करी ने मानगढ़ था कि हराम दूंगा, तो भी तमाम सत्यानाश हो जाओ। ये हमारे बाप दादा ने किया। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिस विचार ने नेमावर में हमारी बेटियों को मार करके जमीन में जेसीबी से काट दिया। ये बात हमें समझनी है। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने पूजा भील के टुकड़े किए। मामली में आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने बाबूलाल भील को नीमच में गाड़ी के पीछे बांध कर खींचा। क्या यह बात सही है कि गलत है? हम उस विचार के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के शासन में हम ना रह करके हम हमारे पूर्वजों की व्यवस्था, भीलराज की जो व्यवस्था है, उसके अधीन हमारे समाज को संरक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अले अपने बाप दादा हाँ भाई नहीं तो आप है? हमारे बाप दादा पे सितरा में लड़ी जाता, बात हासी की झूठी, सीतरा में लड़ी जाता। ये काळजे नो कोण है? काळजा एक थोड़ा रोम माते आवी गया तो डोंगरो ठीकी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम उस विचार के विरोधी हैं। क्या सूरज कभी भेदभाव करता है क्या?
हाँ तुमको ज्यादा रोशनी देंगे, तुमको रोशनी नहीं देंगे। सूरज कभी ऐसा करता है क्या? क्या चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? इसलिए हमारे बाप दादे ये धर्म ध्वजा है। इन्हें टका तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद तारे क्यों हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि सूरज सबके साथ समान व्यवहार करता है, चंद्रमा सबके साथ समान व्यवहार करता है, तारे सबके साथ समान रोशनी देते हैं। इसलिए हमारी आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद चंद्रमा है। तो कई धर्म वालों ने सूरज अकेला ले लिया, नहीं ले लिया, और कहते हैं हम बड़े हैं, और अपने आप को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अटलो सूटू मोड़ा तक की गाड़ी पैदा था लिखा है। अब ये झूठी बातें आपको मनवाने का प्रयास करते हैं, हम क्यों मानेंगे? आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, पहले जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हम जांच करेंगे कोई इंसान मुंह से पैदा होता है नहीं होता, इसके बाद मानेंगे। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, हमारा जज था राजस्थान का, मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती, ऐसा क्या होता है? और एक भी आदिवासी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल में रोज जानता है मुर्गी कैसे गर्भवती होती है। अब ऐसी कपड़ी बातें क्यों मानेंगे? यह बात समझने की जरूरत है। हम उस विचार के विरोधी हैं जो पानी पिलाने में भेदभाव करता है, जो खाना खिलाने में भेदभाव करता है, जो साथ बैठने में भेदभाव करता है। मैं आज से सभी राजपूत समाज के आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, खाने बैठने और पानी पीने में भेदभाव त्याग दो। कल से आप यहां आओ, आधे तुम बोला आधे हम बोलते, चलो। खाने में भेदभाव नहीं, पानी में भेदभाव नहीं, बैठने में भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि डीएनए जांच हो जाए तो आधा हमारा समाज निकलेगा। क्यों? हमारे समाज का जो शासक वर्ग था उसको कन्वर्ट करके आज जिस तरीके से करवाया जा रहा है, उस तरीके कन्वर्ट करके हमारे समाज से अलग कर दिया। आज हमारे नेता हमारे समाज से अलग करके कन्वर्ट करके अलग किए नहीं किए, उसी तरीके हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गणतंत्र का इतिहास पढ़ो, राजतंत्र का इतिहास पढ़ो तो समझ में आए। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में हल्दी घाटी में हमारे राणा प्रताप को साथ दिया। हकीम खां सूर जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने साथ दिया। भीलों ने और हकीम खां सूर ने साथ नहीं दिया होता तो हल्दी घाटी का इतिहास क्या होता? क्या होता? यह सवाल करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध हुआ, उसमें अभी हमारे भीलों ने साथ दिया था। खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया और हसन का मेवाती ने भी साथ दिया। खानवा के युद्ध में हसन का मेवाती और भीलों ने भी साथ दिया। उससे आगे बढ़ते थे 1178 में मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था तो सिरोही में जो युद्ध हुआ आबू के पास, उसमें भी हमारे भीलों ने साथ दिया था।
उससे आगे बढ़ो। आज सोमनाथ की बात करो। सोमनाथ में आपका क्या नाम था? गुहिल, नाम दिमाग से हमीर गुहिल, उसको भी हमारे भील गणवीर, क्या नाम था उसका, वेगड़ा भील ने साथ किया था। पहले वेगड़ा भील मरा, तब जाकर के हमीर गोहिल मरा। तब तक उसकी सुरक्षा करते रहे, जब तक अंतिम सांस तक एक भील नहीं मरा, तब तक। उससे आगे बढ़ते हो, जब कासिम आया था 712 ईस्वी में, तब भी हमारे पूर्वजों ने साथ दिया था। हमने जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया, सदा यहाँ के शासक वर्ग का साथ दिया। लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, ये अब कोई रोक नहीं सकता, और भंवरलाल परमार को तो रोका ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरे से 7 पीढ़ी पहले मेरे बाप ने अपने सुराता पाल के एक आदमी को बचाने के लिए, गमेती के परिवार को बचाने के लिए, मारो बातो लई लो लेकिन केड़ा रात में छोड़ी दो उनके लिए, अपना माथा बलिदान कर दिया। लेकिन पाल सुराता के गमेती का बीज, जिसका नाम केला रात था, उसको बचा लिया। उसी केला रात के 3 या 4 पीढ़ी बाद वाला रात नाम का गमेती हुआ। उस वाला रात के घर में ही गोविंद गुरु को शरण दिया था पाल सुराता के लोगों ने। ये बात हमें जानना पड़ेगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज का जो विचार है वो आगे बढ़ा है, उसको सभी लोग नमन करते हैं। तो आप लोगों को बेरसा, बांसिया और सुराता के त्याग बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उस विरासत के लोग हैं। तुम क्या समझाओगे हमको? उस डीएनए के बच्चे हैं हम, उस पाल के बच्चे हैं हम। कई लोग हमारा विरोध करते हैं। ऐसे वर्ण संकरों को मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने बाप दादों का इतिहास समझो और इतिहास समझ करके बात करो। ये कारवां ऐसे खड़ा नहीं हो गया। ये लोग भंवरलाल परमार के लिए नहीं आ रहे, ये लोग कांतिलाल रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग राजकुमार रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग अन्य दूसरे साथी उनके लिए नहीं आ रहे। ये बात हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने आप को महान पुरुष मान बैठेंगे और दूसरे लोग कुछ नहीं रहेंगे। हमारे मुंह से जो सच्ची बातें निकलती है, हम जो सही बातें बताते हैं, उसके लिए ये लोग आ रहे हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? कौन कौन इस बात का समर्थन करते हैं? इससे किसी को मुकाबले में नहीं रहना है। मैं एक बात उन्हें कहना चाहता हूँ, आदिवासी परिवार को मानने वाले सभी लोगों को हमें फोन कर खाना खाना लेवल ली लो
फोटो खिंचवा આને હું મજા આવે સાહેબ એ જઈને પાછું આવે પેલા ઢોલવાળા આવ્યા હાથે જતા રહ્યા આવી જાઓ ને માધવ સરદાર जोरदार का चाहते हो कि मारो फेल बिलते डोंगरम रेवा वाला है बिलते कारिये नेवाने बिलते हर जन कमटी वाला है बिलते कारिये नेवाने क्या लगे पब्लिक की बेचा